हमारा टॉपिक है आर्थ्रोपोडा का जो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा जो होता है उस वो सबसे प्राणी जगत के अंदर सबसे बड़ा समूह है और इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के प्राणी मिलते हैं। अपने आसपास भी जहाँ तक देखें ज़्यादातर जो इंसेक्ट या जो कीट हैं वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा इसके जो वर्ग हैं उनके लिए हमें वर्ग बाई वर्ग देखते हैं कि किस प्रकार से ये महत्व है कि है। पहला आता है अपना वर्ग क्रस्टेशिया। जो क्रस्टेशिया क्लास है उसके जो जंतु हैं मुख्यतः जल में निवास करते हैं, जलीय होते हैं, जो समुद्र में या अलवणीय जल इनमें पाए जाते हैं, और कुछ हैं वो गीली जगहों पर भी रहते हैं, जैसे डेफनिया है, साइक्लोप्स है, साइप्रिस है, लीपस है, सेकुलाइना है, स्क्विला है आदि, पेलिमोन है, क्रेब है, ये सब क्रस्टेशिया के जंतु होते हैं। अब इन जंतुओं का क्या महत्व है, तो इसमें पहला अपना आता है भोजन के रूप में। ये जो जंतु हैं इन्हें अन्य जीव हैं वो भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोबस्टर है, श्रिम्प है या प्रॉन है, स्क्विला है, क्रेब है। ये मनुष्यों के भोजन के रूप में काम आते हैं। प्रॉन जो फिशरीज़ है, प्रॉन का पालन है, वो भी अनेक लोगों को रोज़गार प्रदान कर रहा है। दूसरा जो आता है वो प्रलोभक है या बेट के रूप में ये काम आते हैं। अनेक देशों में क्या होता है कि मछली पकड़ने के लिए, जैसे क्रेफिश है या अन्य कोई छोटा क्रस्टेशियन हो, उसको कांटे के रूप ऊपर लगा देते हैं और वो प्रलोभक या बेट का काम करता है। तीसरा आता है स्कैवेंजर या अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक के रूप में देखें तो जैसे क्रेफिश है, समुद्र के अंदर जो सड़ते गलते प्राणी हैं या जो प्लांट्स हैं उनकी जो मृत बॉडी है उसको विखंडन करने का कार्य करती है। चौथा है अपना मध्यस्थ परपोषी, इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में ये भाग लेते हैं। जैसे साइक्लोप्स है वो गिनिया वर्म है, उसका मध्यस्थ परपोषी है। इसी प्रकार क्रेफिश है वो पैरागोनिमस जो लंग वर्म होता है उसका मध्यस्थ या इंटरमीडिएट होस्ट होता है। अगला ये जो क्रस्टेशियन है, कुछ क्रस्टेशियन पेस्ट के रूप में भी या नाशक के रूप में भी भाग लेते हैं, जैसे क्रेफिश है। ये क्या करती है, क्रेफिश कुछ फसलें जैसे मक्का है, कपास है, उनके साथ में होकर उनकी वनस्पति को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा जो वर्ग है, दूसरी क्लास आती है वो है एरेक्निडा। एरेक्निडा क्लास है, उसके अंदर जो जंतु हैं वो अधिकतर स्थलीय जंतु होते हैं और इन जंतुओं में इनको ओक्टापोडा भी कहते हैं क्योंकि इनके 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। तो इनमें देखें तो जैसे बिच्छू का विष है वो अनेक प्रयोजनों में काम आ जाता है। स्पाइडर फूलों व फलों की फसलों को हानि पहुंचाती हैं, अनेक स्पाइडर्स हैं वो फलों को नुकसान पहुंचा देती हैं। कुछ स्पाइडर्स हैं उनके स्राव से क्या होता है, मनुष्य की त्वचा पर भी वो एलर्जी उत्पन्न करती हैं, उससे फफोले हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर मेमल्स के अंदर देखें तो टिक्स या जो चिचड़ी होती हैं वो उनका मेमल्स का रक्त चूसती हैं और उससे टेक्सास फीवर या फिर टिक फीवर हो जाता है। तीसरा जो वर्ग या क्लास है वो है मिरियापोडा। मिरियापोडा के क्लास के जो जंतु हैं वो भी स्थलीय जंतु होते हैं, जैसे पोरोपस, जूलस, स्कोलोपेंड्रेला आदि। इन जंतुओं को भी बेट या प्रलोभक के रूप में काम में लेते हैं। चीन, जापान आदि में यहाँ कुछ जो जनजातियाँ हैं वो इन्हें भोजन के रूप में भी काम लेती हैं। चौथा है ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा है, उसके अंदर जंतु आता है पेरीपेटस, और ये इवोल्यूशनरी जो स्टडी है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये जो पेरीपेटस है इसके अंदर एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों जो संघ हैं उनके लक्षण पाए जाते हैं। तो ये एक एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की एक योजक कड़ी है।
इसलिए जो इवोल्यूशनरी स्टडी है उसके अंदर ये बहुत महत्व रखती है। पांचवी जो मेन जो क्लास है बड़ी, वो है इंसेक्टा, यहाँ कीट। कीट हैं वो थल पर भी, जल दोनों जगह है, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि हवा में भी उड़ते रहते हैं। तो ये सर्वव्यापी है और ये कीट लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक, दोनों प्रकार के होते हैं। तो अब हम पहले देखते हैं लाभदायक कीट। लाभदायक कीटों में देखें तो पहला जो इनका जो लाभ है वो है प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स, उत्पादक कीट। तो कुछ कीट हैं वो लाभदायक उत्पादों को उत्पन्न करते हैं और वो उत्पाद हैं, वो जो प्रोडक्ट हैं वो मनुष्य के द्वारा काम में लिए जाते हैं। जैसे हनी या शहद देखें तो शहद है वो मेनली मधुमक्खियों का भोजन है एक तरह से, और उसको वो काम में लेती है। शहद है वो वहाँ फूलों के जो परागकण हैं उसके अंदर और रस है। तो ये एक रूप से हम कह सकते हैं कि मिठाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है इसका। मधुमक्खी का जो पालन है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। दूसरा आता है जो मधुमक्खी का मोम है, बी वैक्स। वो मधुमक्खी के जो एब्डोमेन की ग्रंथि है वहाँ का जो स्राव है, और इससे ये छत्ता बनाने में काम में लेती है। तो मोम का उपयोग हम देखते हैं कि मोमबत्ती बनाने में या कई औषधियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है रेशम या सिल्क। रेशम है वो सामान्यतः बोम्बेक्स मोराई जो जाति है उससे मिलता है। रेशम कीट का काफ़ी संख्या में भारत में भी पालन हो रहा है, रेशम इंडस्ट्रीज लगाई हैं। तो रेशम कीट पालन है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला आता है लेक या लाख। लाख का जो कीट है वो कोक्सीडी कुल का होता है और केरिया लेका या लेसिफर लेका नाम है इसका, और ये लाख का श्रावण करता है। लाख से खिलौने या कोई ऑर्नामेंटल कुछ सामान है वो बनाए जाते हैं। अगला आता है अपनी मेडिसिन्स या औषधियाँ, कैसे औषधियों की प्राप्ति भी होती है। जैसे हम बात करें ब्लिस्टर बीटल है, उससे कैंथ्राइडीन है वो मिलता है। दूसरा जो प्रोडक्टिव के बाद में दूसरा जो लाभदायक हैं वो है इनमें पॉलिनेटर ऑफ फ्लावर्स, पुष्पों में परागकण करता। ये जो इंसेक्ट्स हैं ये मनुष्यों के साथ साथ अपने फूलों की बात करें तो फूलों में परागण या पॉलिनेशन का जो काम है वो सामान्यतः इंसेक्ट के द्वारा ही किया जाता है। अनेक कीट है जैसे थ्रिप्स है, बटरफ्लाई या तितली हैं, मधुमक्खी हैं, बीटल्स हैं, इसी प्रकार चींटी हैं, ततैया है, ये सब पॉलिनेटर के रूप में काम करते हैं। अगला हमारा जो है लाभदायक में वो है इसके व्यंजन या अपमार्जक। कुछ कीट हैं जैसे दीमक है, सिल्वर फिश है, घरेलू मक्खी है, डंग बीटल है, कॉकरोच हैं, इसी प्रकार अनेक लार्वा हैं। वो क्या करते हैं कि जीवों के मृत शरीर को विघटित करने का कार्य करते हैं। अगला लाभ है भोजन के रूप में कीटों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। कई कीट द्वितीयक उपभोक्ता के लिए भोजन का काम करते हैं, जैसे मेंढक है, छिपकली, सांप, मछली, गोरिया, ट्रीश्रूज हैं, इसी प्रकार एंट ईटर है। ये क्या करते हैं कि कीटों को भोज्य पदार्थ के रूप में काम लेते हैं। इसी प्रकार कुछ आदिवासी लोग हैं वो भी जैसे टिड्डियों को पीस कर, जो लोकस्ट हैं उसको पीस कर इसका आटा बनाने कर फिर खाने के काम में भी लेते हैं। अगला उपयोग देखें तो है औषधि में कीटों का क्या इस्तेमाल होता है। जैसे कोचिनील कीट है, उससे एक कॉर्मिनील एसिड निकलता है, उसका उपयोग वूपिंग कफ या कुकर खांसी है उसमें और तंत्रिका रोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार ब्लिस्टर बीटल से जो कैंथ्राइडीन निकलता है वो एक ऑयल है और जो गिरते बालों के लिए लाभदायक होता है। इसी प्रकार मधुमक्खी का जो विष है उसको आर्थराइटिस जो रोग होता है उसके इलाज के लिए काम में लिया जाता है। इसी प्रकार शहद है वो एक प्राकृतिक प्रतिरोधक के रूप में काम आता है। ये तो थे इनके लाभ। अब हम हानि की बात करें तो कीट लाभ, जो इनका लाभ है उसकी तुलना में ये हानि ज़्यादा पहुंचाते हैं।
इसीलिए हम देखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि कीट हैं वो हानि पहुंचा रहे हैं। तो इसमें हानि के अंदर हम पहला देखें तो फसलों और संग्रहित अनाज को हानि पहुंचाने वाले कीट। ये जो कीट हैं ये अधिकतर लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा और हेमिप्टेरा जो ऑर्डर हैं उसके अंदर आते हैं। तो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है कि जो खड़ी फसल है उसके पेस्ट है। दूसरा अपने भंडारित जो अनाज होंगे उसके पेस्ट होंगे। तो उसमें खड़ी फसल के पेस्टों में देखें तो उसके अंदर हम देखते हैं तो च्यूइंग इंसेक्ट, च्यूइंग का मतलब चबा के जो खाते हैं, उसमें ग्रास होपर जो टिड्डे हैं, लोकस्ट टिड्डियाँ हैं, इसी प्रकार जो बीटल्स हैं, कैटरपिलर्स हैं, ये क्या करते हैं जो फसल है उसको खा जाते हैं, उसके जड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार है उनकी पत्तियों को खा जाते हैं, उगते हुए जो छोटा जो पौधा है उसकी पत्तियों को खाकर उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरा जो है सकिंग इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, सकिंग इंसेक्ट रस मतलब चूसते हैं, सक करते हैं। तो इसमें आ जाता है एफिड्स हैं, पायरिला हैं, डिसडर्कस हैं, जेसिड्स हैं, कॉक्सिड्स हैं आदि। ये सकिंग इंसेक्ट के रूप में होते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा प्रकार का है बोरिंग इंसेक्ट, ये किसी पौधे के अंदर छेद कर देते हैं, जैसे गन्ने की जड़ का बेधक है एमेलोसीरा है। इसी प्रकार गन्ने के तना बेधक होता है चीलो, वो गन्ने के अंदर छेद कर देता है। इसी प्रकार तरबूज की मक्खी डेकस है, वो तरबूज के अंदर छेद कर देती है और तरबूज की जो साइज़ है वो भी उसमें चेंज हो जाती है। इसी प्रकार अगला जो हैं वो टर्माइट्स हैं, जैसे दीमक हैं। ये पेड़ पौधों का विनाश कर देती हैं, जड़ों को नुकसान पहुंचा देती है, हमारे दरवाजे वगैरह हैं उनको भी नुकसान, लकड़ी की जो चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचा देती हैं। दूसरे प्रकार के थे भंडारित अनाज के नाशक कीट, जो हमें घर पर अनाज का भंडारण करते हैं तो उस भंडारण को ये नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे चावल का घुन है, सीटोफिलस ओरिजी, खपरा बीटल है, ट्रेगोडर्मा ग्रेनेरियम है। इसी प्रकार रेड रस्ट फ्लोर बीटल है, जैसे जो आटे में पड़ जाती हैं, ट्राइबोलियम है, ट्राइबोलियम केस्टिनम है। इसी प्रकार दालों के अंदर पल्स बीटल की बात करें तो कैलोसोब्रूकस एनालिस है। ऐसे ही ग्रेन मोथ है, सीटोट्रोगा सेरेलेला। तो ये भंडारित अनाज के नासिक कीट थे। दूसरे जो हानिकारक हैं उसमें हाउस होल्ड इंसेक्ट्स की बात करें तो घर के अंदर, सामान्य रूप से घर के अंदर हमारे जो ये बहुत सा नुकसान जो घरेलू सामग्री हैं उसको नष्ट कर देते हैं। इनमें कॉकरोच हैं, चिट्टी हैं, मक्खी है, खटमल है, मच्छर हैं, कपड़े के जो भृंग है, मोथ जो क्लॉथ मोथ है, इसी प्रकार पुस्तकों को नुकसान पहुंचा देती है, सिल्वर फिश है। तो ये हमारी पुरानी किताबों को नष्ट कर देती हैं। तो ये हमारी घरेलू सामग्री को नष्ट करने का काम करते हैं। अगला जो मेन है वो है रोगवाहक कीट। कुछ कीट हैं वो क्या करते हैं कि अपने होस्ट के उत्तकों को नष्ट करते हैं। रोग क्या दो प्रकार से पैदा करते हैं, तो कुछ कीट तो क्या करेंगे कि होस्ट के उत्तकों को नष्ट करेंगे। जैसे डर्मेटोविया है, डर्मेटोविया मक्खी है, उसके जो लार्वा हैं वो क्या करते हैं कि त्वचा के नीचे जो स्किन के नीचे घुसकर और त्वचा जो माइसिस है वो उत्पन्न कर देते हैं। इसी प्रकार एक पिस्सू है डर्मेटोफिलस, वो भी त्वचा के नीचे उत्तकों को जो टिश्यूज़ हैं उनको नष्ट कर देता है। दूसरी प्रकार के जो कुछ कीट होते हैं वो होते हैं कि रोगजनक जीवाणु या जो प्रोटोजोआ हैं उनका संक्रमण फैलाते हैं, फैलाने का काम करते हैं डिजीज़ का। जैसे एनाफिलीज है वो मलेरिया की जो कैरियर है। इसी प्रकार एडीज़ है वो डेंगू के लिए डेंगू फैलाने का काम करता है। सेठसी मक्खी द्वारा स्लीपिंग सिकनेस होती है। घरेलू मक्खी है वो टाइफाइड, कोलेरा और डायरिया को फैलाने का काम करती है। इसी प्रकार जो पिस्सू होते हैं, पिस्सू हैं जो अपने प्लेग को फैलाने का काम करते हैं। इससे आगे है जो हानिकारक में वो लास्ट है विषैले कीट। कुछ कीट जैसे मधुमक्खी, अग्निचींटी, खटमल, मच्छर,
तथा या विष से आदि के विष से क्या होता है कि त्वचा के अंदर खुजली, जलन होने लगती है और वहाँ से सूजन हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कीट जो हैं ये लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के थे। तो ये आज का हमारा आर्थ्रोपोडा का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो था। धन्यवाद।